हरि ओम। अब कैसे, अब उन्होंने भेजा है तो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकं श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् कारणं तं नमाम्यहम्। हरि ओम। अपरोक्षानुभूति की कक्षा आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने 16 श्लोक तक देख लिया है और 16वें श्लोक में 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक एक विचार है, एक प्रकरण है जो है विचार का प्रकरण। हमें विचार किस प्रकार से करना चाहिए। तो भगवान भाष्यकार ने यहाँ पे बताया कि आत्मा को जानना है। जब आत्म तत्व की अनुभूति करनी है तो इन सारे चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि पहले ही तो बात यह है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे बना हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा प्रयोजन क्या है। ये सारा प्रश्न मन में आए तो जो ये बात हम विचार करें तो उसमें मैं से अतिरिक्त जो चीज़ें हों उसको हटा दें। ऐसे ही जब वो आगे विचार करवाते हैं कि कोहम कथम इदम जातम, जब ऐसा विचार करवाते हैं तो कहते हैं कि जब आप विचार करने में समर्थ ना हो सकें तो आप देखें कि हम पंचभूतात्मक शरीर हैं। तो वहाँ पे चूँकि आत्म तत्व एक है तो यहाँ पे एक विचार करना है, ना हम भूतगणो देहो ना हम चाक्ष गणस्तथा, क्योंकि ये गण है, इनका समूह है, ये संघात रूप हैं और मैं
संघात रूप नहीं हूँ। मैं संघात से पृथक एक तत्व हूँ, क्योंकि संघात जो होता है वो दूसरों के लिए होता है। संघातस्तु परार्थत्वात्, जबकि मैं स्वयं हूँ। तो ऐसा विचार करने से पता चलेगा कि भूतगण यानी पंचभूतात्मक भी मैं नहीं हूँ, और अक्षगण यानी इंद्रियों का जो समूह है जिसको लेकर के हम कार्य करते हैं, तो इन इंद्रियों का जो समूह है ये मेरे लिए साधन है, लेकिन साधन मैं नहीं हूँ। साधन से पृथक मैं हूँ जो इन साधनों का उपयोग करने वाला हूँ, तो ये भी मैं नहीं हूँ। आगे कहते हैं कि इसी प्रकार से और विचार किया जा सकता है। अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमेदृशः, कि ये जो संपूर्ण प्रपंच है ये सारा का सारा जब ज्ञान होता है, बोध होता है, तो उस बोध के बाद रहता ही नहीं है। तो इसका मतलब है प्रपंच अज्ञान की स्थिति में है, अज्ञान की दशा में है। जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, संत जनों को सुनते हैं, गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त होता है, तो शास्त्र में प्रमाण बुद्धि जगती है। तो श्रद्धा के बल पर ये बात स्वीकार हो जाती है कि अभी तक हम जो जान रहे थे कि यही सत्य है, ये जगत सत्य है, हम इससे पृथक हैं और इसके साथ हमारा एक व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधा शास्त्र बोलते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रपंच है, जगत है नहीं, अधिष्ठान रूप में मैं मात्र है, और उसी अधिष्ठान में अज्ञानता के कारण पूरा जगत अध्यस्त रूप में भासित होता है, मालूम पड़ता है। तो जब ऐसा बोध होता है तो इसी विचार को करना है कि ये सारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। प्रभवम, भवम यानी उत्पन्न हुआ है, प्रभवम प्रकृष्ट रूप से ये उत्पन्न हुआ है। यदि ज्ञान हो जाएगा तो ये जो जगत की उत्पत्ति हुई है, जैसे हम गहन सुषुप्ति से निकलते हैं तो उस समय मैं मात्र होता है, उसके बाद मेरा मन, मेरे अपने देह, शरीर, फिर अपने सारे इर्द गिर्द की वस्तुएं, अपना घर, देश, काल, फिर संबंधी इत्यादि याद आने लगते हैं। तो सबसे पहले जगह मैं, और उस मैं से जो जुड़ा है, जो जुड़ा है, तो उसको कहते हैं कि ये ऐसे ही जब अपने शुद्ध मैं में हम जग जाएंगे तो वो ये सब का सब प्रविलीयते, ज्ञान के द्वारा सब विलीन हो जाता है। और ऐसा हमें विचार करना है कि जब ज्ञान से विलीन होता है तो उस ज्ञान को हम कैसे अपने भीतर जगाएं। करें संकल्प विविध कर्ता, हम कर्ता बन करके विविध प्रकार के संकल्प करते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो इसका मतलब है जो संकल्प है और जो संकल्प करने वाला है ये दोनों पृथक हैं। तो जो संकल्प है वो अनेकों हैं, करने वाला एक है। ऐसा विचार करने से उस एक तत्व की तरफ हम बढ़ पाएंगे। ऐसे ही आगे बोलते हैं कि जैसे एक दृष्टांत देते हैं कि घट का उपादान कारण मिट्टी है, वैसे ही जो हमारा घट यथैव मृद घटादि नाम, जिस प्रकार से घट का उपादान कारण मिट्टी है और घट में जो है पना है वो उसकी सत्ता है। तो सत्ता और उपादान कारण इन दोनों में पृथकता मालूम हो, ठीक ऐसे ही अज्ञान और संकल्प जो हैं ये हमारे जीवन को लेकर के चलते हैं। तो ये नष्ट होंगे, ये खत्म होंगे, और इनमें जो सत्ता मात्र है उस सत्ता को पहचानना है। तो जो सद है वो अव्यय है, सदव्ययम सूक्ष्मम सदव्ययम, वो सद अव्यय है, अविनाशी है, और उसको पहचानने के दृष्टि से कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म है, क्योंकि इन सारे उपादानों को हमें हटाना है। और उसके बाद वो जो तत्व बच जाता है कि मैं हूँ, उसको सत्ता कह रहे हैं, वही सत्ता है और वही मैं हूँ। ऐसा विचार करने पर जो मैं की शुद्ध सत्ता है वो हमको स्पष्ट बोध में आ जाएगी।
तो इस प्रकार से मैं एक हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सत हूँ, मैं अव्यय हूँ, ऐसा जब दृढ़ निश्चय हो जाए और तदनुरूप अनुभूति हो जाए, वो उसको अनुभूति को प्रत्यक्ष तो नहीं कहेंगे कि वो इंद्रिय गोचर है, बल्कि वो ऐसा प्रत्यक्ष कि हमें मालूम तो पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे शब्द दिए कि अपरोक्ष अनुभूति हो जाए। जब ये अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी तब जा कर के हम अपने मैं को पहचान पाएंगे। तो ये विचार के लिए उन्होंने कुछ उपाय दिए कि ऐसे विचार करिए कि मैं एक हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञेय नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सारे उपादानों से पृथक सत्ता हूँ, अव्यय सत्ता हूँ इत्यादि। अब आगे 17 से लेकर के 21 तक बोलते हैं कि विचार का प्रकार इस प्रकार से हो, 2 तत्व मिल गए हैं, एक मिला है आत्मा और दूसरा है अनात्मा। अब जैसा कि हम लोग प्रारंभ में ग्रंथ पढ़ाया जाता है तो तत्वबोध, तो उसमें है कि आत्म तत्व एक है और उससे भिन्न जितने तत्व हैं सब अनात्मा है, और आत्म तत्व सत्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और उससे पृथक अनात्म तत्व जो हैं वो विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं इत्यादि। असच्चिदानंद स्वरूप से भिन्न जो भी लक्षण घटते हैं वो सब अनात्म तत्व में है। तो नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, वहाँ शब्द ये है। तो आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, इसका विचार 17वें से लेकर के 21वें श्लोक तक भगवान भाष्यकार ने कराया है। हम लोग उसको देखेंगे। इसको विद्वानों की परंपरा में बोला जाता है अज्ञान स्वरूप निरूपण। इसमें अज्ञान के स्वरूप का निरूपण है, यानी ये अज्ञान है और इसी अज्ञान को हमने ज्ञान मान लिया है। क्या अज्ञान है? तो कह रहे हैं कि ये एक वस्तु है और एक वस्तु उससे पृथक है। इन दोनों की एकता करके हमने कहा कि यही एक ही वस्तु है। क्या कह रहे हैं कि आत्मा वेनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्, किमज्ञानमतः परम्। आत्मा जो है वो विनिष्कल है या निष्कल है, शब्द निष्कल होता है और वी उपसर्ग लगा दिया गया तो विशेष रूप से वो निष्कल है। उसमें सच बात है कोई दूसरी कला, कोई दूसरा चीज प्रवेश ही नहीं कर सकता है। विनिष्कलः, कला माने यानी कला होती है, सकल और अकल। भगवान अकल हैं, कला से रहित हैं अपने शुद्ध स्वरूप में, और सोपाधिक रूप में तो कलाओं के सहित हैं। तो ये जो कलाओं के सहित और कलाओं से रहित हैं, यहाँ पे हमको जो टीका है इसमें है कि जब भगवान को हम कलाओं से, आत्म तत्व को कलाओं से रहित कह रहे हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो निरवयव सत्ता है, उसमें कोई अवयव नहीं है, यानी वो सावयव नहीं है, अवयव के सहित नहीं है, बल्कि अवयव से रहित है, इसलिए निर्वयव है। निर्वयव होने के कारण वो निष्कल है, और निष्कल में भी एक उपसर्ग लगा कर कहते हैं विशेष रूप से निष्कल है। उसमें तो सच बात है चिंतन किया जाए तो किसी का प्रवेश संभव ही नहीं है, कुछ भी कोई भी दूसरा तत्व वहाँ दिखाई नहीं देगा, बल्कि उसकी उपस्थिति में सभी दिखाई देते हैं। उसकी उपस्थिति में सबका बोध होता है, सबका ज्ञान होता है। तो आत्मा विनिष्कलः कह रहे हैं कि, और ये दूसरा है हेतु एक, आत्मा एक है, ये दो नहीं है। और चूंकि एक है और एक होने के कारण सब जगह है तो सर्वव्यापक है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ आत्म तत्व ना हो। तो जब एक है, विनिष्कल है,
यानी कलाओं से रहित निर्वय सत्ता है, तो इससे भिन्न हम विचार करें तो हमारी अनुभूति जो अपने आत्म तत्व, आत्म यानी मैं के बारे में है, मैं हूँ, वो तो देह को लेके है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। और तो जो ये देह है वो एक देश में है, परिच्छिन्न है। इसी से स्पष्ट होता है कि देह और आत्मा, यानी कि जिसको हम अपना मैं कहते हैं और जिसको अभी तक अज्ञानवशात मैं कहते आए हैं, तो वो दो हो गया। एक तो देह हो गया, अब इसको मैं हम लोग कहते आए कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन शास्त्र अध्ययन से, गुरुजनों की कृपा से, वेदांत चिंतन से पता चला कि ये हमारी गलत अनुभूति है। उसी को यहाँ पे कहते हैं तयोहो ऐक्यम। इस आत्मा को और देह को हमने एक कर दिया, जबकि देह कैसा है, बहु भी आवृत, बहुत है, एक हमारा है, एक अन्यों का है, कितने लोगों का है, जितने लोग हैं सभी का अपना अपना एक देह है। यहाँ पे इस टीका में कहा गया कि आप जो देह शब्द कह रहे हैं, तो हम ऐसा विचार करें कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, लिंग देह है, उस लिंग देह का तो आवागमन होता रहता है, और आवागमन होने पर भी उसका कोई अपना आकार प्रकार तो नहीं दिखता है। तो कह रहे हैं कि इसी ठीक है, ये बात, ये शंका उचित है कि उसमें आकार प्रकार नहीं है, लेकिन यहाँ देह शब्द से हमने सूक्ष्म शरीर को ही कहा है कि सूक्ष्म शरीर अनेक हैं और सूक्ष्म शरीर सबके अपने 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 हैं, और वो जीव की गति के अनुसार अनेक अनेक शरीरों को फिर से कर्म के अनुसार धारण करता है। तो ऐसी दशा में जो ये स्थूल शरीर है, ये तो पृथक पृथक मालूम ही पड़ता है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर है जो हमें पृथक तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन वो जीव की यात्रा में सहयोगी बनता है और गमन करता है। यानी हम जब मानते हैं कि हमारा ये शरीर छूटेगा तो कर्मानुसार मुझको दूसरा शरीर प्राप्त होगा, तो वो जो दूसरा शरीर हमें प्राप्त होगा वो लिंग शरीर ही होगा, वहाँ पे यात्रा कर रहा है। तो वो भी प्रति जीव भिन्न भिन्न है, इसलिए बहु भी आवृत, वो भी बहुत है। ऐसे सूक्ष्म शरीरधारी, स्थूल शरीरधारी देह एक नहीं है, बल्कि उसकी संख्या अनेक है, और आत्म तत्व सदा से एक हैं, निष्कल हैं, उनमें कोई कलंक नहीं है, कोई कला का प्रवेश नहीं है। अंतःकरण में क्या है, जैसे जैसे संस्कार हम भरते जाएंगे वो वैसा वैसा होता जाएगा, तो संस्कारों का रंग अंतःकरण में चढ़ता है। संस्कारों का रंग हमारे सूक्ष्म शरीर में लगता है, तभी तो सूक्ष्म शरीर का परिमार्जन करने में ही सारी साधना है कि वो परिमार्जित होते 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 ऐसा हो जाए कि अंत में वो सही सही वस्तु को, यथार्थ वस्तु का दर्शन कर सके कि कौन किस वस्तु के क्या गुण धर्म है। तो ऐसी दशा में हमने गलती कहाँ करी, कह रहे हैं कि गलती यहाँ की कि आत्म तत्व को और ये देह को, यानी सूक्ष्म शरीर को एक कर दिया, और उसी स्थूल शरीर से जो हमको सूक्ष्म शरीर से जो अभिव्यक्ति का साधन मिला स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर से तादात्म्य किए। तादात्म्य करने के बाद हमने कहा कि मैं यही हूँ, मेरा स्वभाव यही है, मेरे विचार यही हैं, मेरा पूरा व्यक्तित्व यही है। इस प्रकार से हम अपने को प्रस्तुत करते हैं। तो करें ये जो प्रस्तुत करने का तरीका है, तो ये इसी के आधार पर ये तय हो जाता है कि एक शरीर का एक मालिक है, दूसरे शरीर का मालिक दूसरा है, जबकि आत्म तत्व एक है। तो दो, एक और अनेक दो वस्तुएं हुई, और इन दोनों को तयोः ऐक्यम प्रपश्यन्ति। हमने इस मैं की सत्ता को पकड़ा और मैं की सत्ता को देह में स्थापित कर दिया, आरोपित कर दिया, और कह दिया कि यही मैं हूँ। तो जो देह को और आत्म तत्व को एक करके देखता है और आत्मा की एक अलग से सत्ता, अखंड सत्ता स्वीकार नहीं करता है,
तो ये अज्ञान नहीं तो और क्या है। किम अज्ञानम अतः परम, इससे बढ़ करके और अज्ञान क्या हो सकता है कि देह बार बार दिख रही है कि अनेकों हैं और आत्म तत्व एक है, फिर भी हम कहते हैं कि यही मैं हूँ, यानी देह को केंद्रित करके ही यही मैं हूँ। तो इससे बढ़कर के अज्ञान और क्या हो सकता है। मानो कि हमारी बुद्धि को भगवान भाष्यकार ने ये श्लोक दे करके एक चिंतन करने की शैली प्रदान की कि इस तरीके से हम सोचें कि आत्म तत्व एकमेवाद्वितीयम, एक है, अद्वितीय है, दूसरा है नहीं। तो हमने अभी तक जाना कि मैं हूँ, मैं की अनुभूति मुझको इस शरीर में होती है। तो इसका तात्पर्य है कि जब शरीर अनेक हैं, शरीर से पृथक जगत में बहुत सारी वस्तुएं भी हैं, तो जब मैं की अनुभूति इस देह में होती है, इस देह के छूट जाने पर भी मैं रहता हूँ, तो मैं का सच बात है स्वरूप कैसा होना चाहिए और वो मैं कैसा है, ऐसा जब चिंतन करेंगे तो क्या होगा कि अनात्म वस्तु को छोड़ने का बल मिलेगा। अनात्म वस्तु को त्याग सकते हैं। ये वस्तु मैं नहीं हूँ। कैसे अब पता चलेगा कि अनात्म वस्तु क्या है। जहाँ परिवर्तन हो रहा है वो आत्म वस्तु नहीं है, जहाँ पे अनेकता दिख रही है वो आत्म वस्तु नहीं है, जहाँ पे संघात दिख रहा है, सावयव दिख रहा है कि सावयवता है, इसमें कई चीज़ें मिल करके कार्य करें। जैसे हमारी आंखें देख रही हैं, वाग इंद्रिय बोल रही है, श्रोत्र इंद्रिय सुन रही है, उसमें हस्त इंद्रिय अपना काम करे, पूरा शरीर का एक कार्यकरण संघात है। तो जो संघात रूप में है वो आत्मदेव नहीं है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें आत्मदेव नहीं है तो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा का दूसरा अर्थ जो हम लोगों को परिचित है, जो बार बार हम लोगों को अनुभव करना है, वो यही है कि मैं का स्वरूप कैसा है, मैं कौन हूँ। यही मेरा मूल प्रश्न है, मैं कौन हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं। जब ये मैं नहीं हूँ तो फिर इससे भिन्न ही एक तत्व है। मैं की अनुभूति को नकारा नहीं जा सकता। अहम अस्मि सदा भामि, मैं हूँ और मैं सदा से हूँ। तो इसको जब हम नकार नहीं सकते हैं तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमने अपने आप के बारे में ही कुछ सही समझ ठीक नहीं करी। अब उसकी तलाश हो जाए, ये जिज्ञासा की पृष्ठभूमि है। यहीं से जिज्ञासा बनती है और वो जिज्ञासा जिसकी जितनी प्रबल हो उतना वो अनात्म तत्व का विवेक करके उसको छोड़ सकते हैं। और जितना छोड़ते जाएंगे उतना ही हम अपने आत्म तत्व के, अपने आत्मा के नज़दीक, अपने मैं के नज़दीक पहुंच जाएंगे। और जब मैं के नज़दीक पहुंचेंगे तो वही अद्रेगे व न तो दृश्यते, सारे दृश्य बाधित हो जाएंगे, दृष्टा मात्र में स्थिति हो जाएगी। देखते हैं अगला श्लोक। आत्मा नियामकश्चान्तः देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। अब कहते हैं कि हम अपने देह को ही केंद्रित करके चिंतन करें कि देह जो है और आत्मा जो है दोनों में अंतर क्या है। तो करें आत्मा नियामक है और देह नियम्य है। हम देखें कि कोई तो ऐसा है जो कहता है कि ऐसा करिए तो शरीर वैसा करता है, शरीर को उठाने वाला, शरीर को सुलाने। अब शरीर बहुत थक गया है, विश्राम करना चाहिए। शरीर अभी बहुत विश्राम कर लिया, काम करना चाहिए, अब थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा टहलना चाहिए इत्यादि। इस शरीर को परामर्श कौन दे रहा है? आप ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे, ऐसा नहीं करोगे तो हानि हो जाएगी, ऐसा नहीं करोगे तो ये चीज़ें नहीं मिलेगी, ऐसा करना, इनसे संबंध स्थापित करना चाहिए। उन्होंने आपके लिए अच्छा किया,
आपको भी उनके बारे में सोचना चाहिए। ये भीतर से कौन है जो उपदेश करता रहता है। तो कह रहे हैं कि ये इसको बोलते हैं नियामक है, कोई तो मालिक है जो कहता है ऐसे 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 ही करिए। और ये जो शरीर है वो नियम में है। तो शरीर में हम सबको ले लें, पांचों, यहाँ पे 3 शरीर ना कह के बल्कि 5 कोषों को ले लिया गया है। तो 5 कोषों में 3 शरीर आ जाता है। ये अपना व्याख्याकार का अपना प्रयोजन है कि ऐसे सभी शब्दों से हम परिचित हो जाएं। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों पर किसी न किसी का शासन है, किसी न किसी के अधीन है। हम विचार भी करते हैं तो उसमें एक नियम दिखता है कि हमें ये विचार नहीं करना चाहिए। अगर कोई विचार आ जाता है तो जो हमारे अनुरूप नहीं होता है तो ये गलत है, इसको छोड़िए, इससे हटिए, इससे बचिए। तभी तो भीतर एक द्वंद्व चलता है, ये विचार क्यों आया, ये ऐसा हमने कैसे सोच लिया और इससे हम कैसे उभरें, कैसे इससे निकलें, किससे बाहर हों। तो कह रहे हैं कि ऐसा ध्यान में रखिए कि आत्मा नियामक है और उसी के शासन में, प्रशासन में, उसके नियम में जो शासित हो रहा है वो ये पूरा कार्यकरण संघात यानी 5 कोश शासित हो रहा है। तो ये जो देह है ये नियम्य है, ये शासित है और आत्मा शासक है। दूसरी बात है च अंतः, आत्मदेव जो हैं वो अंतर्देश में है और जो ये देह है ये बाह्य देश में है। कहने का तात्पर्य है कि जो आत्मदेव हैं एकदम भीतर से कोई शासन करता है जो दिखता तो नहीं है, और ये जो शरीर है ये बाहर से दिखता है कि हाँ अभी तो ये उठ के चलना शुरू किया, एकाएक बैठ गया। क्यों बैठ गया? अभी तो ये कुछ बोल रहा था, एकाएक रुक गया कि जैसे कोई इशारा करे कि नहीं नहीं मत बोलिए, तो एकाएक वो बोल के रुक गया। तो कभी कभी अपने मन से ही हम रुक जाते हैं बोलते बोलते। तो ये क्यों हो रहा है? कौन? तो जो एक बाह्य वृत्ति दिख रही है कि बाहर से क्रियाकलाप हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, और होते होते अचानक से मन में आता है और रुक जाते हैं, अचानक से बुद्धि प्रेरित करती है, हम रुक जाते हैं। तो करें कि ये जो बाहर की वृत्ति है ये जो देह और बाह्य, ये बाह्य वृत्ति है जो दिखती है, और एक अंतर की वृत्ति है जो इस बाह्य वृत्ति पे शासन करती है। तो आत्मा अंतरतम में रह करके, अंतरदेश में, अंतरतम एकदम भीतर रह करके शासन करती है, और देह जो है वो बाह्य है, बाहर है अपेक्षा से। तो इस प्रकार से जो प्रेरिता है वो प्रेरिता दिखता तो नहीं है कि प्रेरणा दे रहा है, लेकिन प्रेरणा के कार्य को देख करके जो बाहर से दिखता है कि ये कार्य ऐसे हो रहा है, तो प्रेरित हुए स्थिति को देख करके पता चलता है कि भीतर कोई प्रेरक है, तो वो आत्मदेव हैं। ऐसे यहाँ पे यही कहा गया कि आत्मदेव भीतर हैं, प्रेरक हैं, और ये जो शरीर है ये बाह्य है और ये उससे प्रेरित होता है। तो प्रेरित और प्रेरक का भाव है, संबंध है, और इन दोनों संबंधों में भिन्नता है। एक तो मालिक बने बैठे हैं, एक आदेश करते हैं, एक आदेश का पालन करते हैं। तो ये दोनों एक तो नहीं हो सकते हैं। और हम लोग अपने अनुभव से देखें तो सुबह हम लोग कभी देर से उठते हैं तो भीतर से ही कोई कहता है कि आज इतनी देरी क्यों हुई। किसी दिन तबीयत खराब हो जाती है और पता चल जाता है कि हमारे अपनी वासना के कारण, अपनी रुचि के कारण ही हमने कुछ गलत तरीके का भोजन ले लिया। तो भीतर से ही एक आवाज़ आती है, आप ऐसा क्यों किए। ये जो भीतर से आवाज़ आती है,
यही आवाज़ को वो भगवान भाष्यकार यहाँ पे इस श्लोक में कहते हैं, वो प्रेरक है, नियामक है और वो शासन करते हैं। जब हमको अंतर्यामी की ये आवाज़ सुनाई देती है तो मित्रवत सुनाई देती है कि ऐसा आपने क्यों किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने एक परिस्थिति आ ही जाती है जो कदाचित सुखद होती है और कदाचित दुखद होती है, अनुकूल होती है, प्रतिकूल होती है। तो वो परिस्थिति हमारे जीवन में आई ही क्यों? हम तो नहीं चाहते थे, हम उसको बार बार, बल्कि हमको आशा लगी, अब ये हुआ कि ऐसी परिस्थिति आगे घटने वाली है, हम उसे रोकना चाहते हैं, फिर भी वो घट जाती है। तो कहते हैं कि इसके पीछे आपके जो कर्माध्यक्ष हैं प्रभु, वो नियामक के रूप में बने बैठे हैं। और अब चूंकि आपके कर्मों का फल आ गया है, वो फल मिलने वाला है, इसलिए नियामक ने आपके सामने वो परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। तो अब उस परिस्थिति में रहना आपकी मजबूरी है, आपको रहना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो हम परिस्थितियों में रहने में भी किसी के शासन में मालूम पड़ता है कि हम रह रहे हैं। हम लाख चाहें कि कितने भी बड़े पद पे चले जाएं, कितना भी अपने को स्वतंत्र कर लें, लेकिन इन सारी स्वतंत्रता में किसी न किसी का शासन है। अभी जैसे सर्दी आ गई, हम कितना भी कुछ कर लें, इस सर्दी से थोड़ी बच सकते हैं, सर्दी तो आएगी। तो इस सर्दी को लाने वाला कौन है? करें वो जो नियामक है ना, उन्होंने इस पूरी सृष्टि की संरचना की है। तो उसमें सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, बरसात आएगा, तरह तरह की चीज़ें आएंगी। पूरी सृष्टि की संरचना में उनका एक शासन है और उन्हीं का शासन हमारे इस शरीर पर भी है, उन्हीं का शासन हमारे मनोवृत्तियों पर भी है। प्रारंभ में हम मनोवृत्तियों में, यानी कि हम अपने स्वभाव में, अपनी रुचि में एक बहाव डेवलप कर लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं। लेकिन सच बात है कि जैसा हम अपने को कहते हैं कि हम सत्य का पालन करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, तो परिस्थितियां जैसी ये भी एक संस्कार है जो हमको भीतर से ही प्रेरणा देने वाले हैं। और परिस्थितियां कभी कदाचित आ जाती हैं तो तोड़ने पर डांटने वाले भी वही हैं कि अभी हमारे साथ जब आप बैठ करके ये बनाए कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, तो अब परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? तो ये जो नियम्य अपने में देखता है कि मैं किसी के शासन में हूँ, ये शासन में हूँ जिसके, वो आत्मदेव हैं। तो आत्मदेव नियामक हैं और आत्मदेव शासन करते हैं। तो ऐसे नहीं कहीं बैठ करके कर रहे हैं, बल्कि हमारे भीतर में ही बैठ करके, अंतर्देश में बैठ करके करते हैं। तभी तो हमको हर समय उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। तो देह जो है ये शासित है, बाह्य देश में है, इस पर किसी का वश नहीं है। लेकिन हुआ क्या, गलती यहाँ हो गई कि हमने अपने शरीर को ही ये मान लिया कि इसके शासक हम हैं, मैं हूँ इसका शासक और मैं जैसे चाहता हूँ वैसे चलाता हूँ। जबकि विचार किया जाए तो हर समय हर क्षण ये बोध आता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई तो है तुरंत टोकता है, इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए। तो इन दोनों में एक तयो ऐक्यम प्रपश्यन्ति, इन दोनों में एकता का भाव दिख गया कि ये दो नहीं होके एक ही हैं। तो किम अज्ञानम अतः परम, इससे बढ़कर के भला और क्या अज्ञान हो सकता है कि जहाँ दो हैं, हम शासित हैं और शासक दूसरा है, उस शासक को हमने अलग से नहीं पहचाना, बल्कि मैं करके उस शासक को भी हमने अपने देह में स्थापित कर लिया और उसको उसी में जोड़ दिया। यही मैं हूँ और यही मैं ही अपने ऊपर शासन करता हूँ। मेरा मन जब चाहे तब जो चाहे सो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो जब विचार करें तो पता चलता है कि मेरा मन तो बहुत कुछ चाहता है पर हो कुछ नहीं पाता है।
उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमने एक शासक को अलग से पहचाना नहीं, और आगे से अगर हमें सजग होना है, सचेत होना है, अपने जीवन में ज्ञान को प्रतिष्ठित करना है, अपने अज्ञान को मिटाना है, क्योंकि अज्ञान में, नासमझी में हम कब तक जिएंगे। तो उस नासमझी को हटाने के लिए हमको इन दोनों को पृथक पृथक रूप से पहचानना होगा कि कौन वस्तु है, कौन ऐसी चीज़ है जो किसी के शासन में है। तो विचार करेंगे तो पता चलेगा। यहाँ तक कि हम एक वाक्य बोल के आगे बढ़ते हैं कि हमारे मन में उठने वाले विचार, भाव पर भी शासन है। कभी कभी विभाव या विचार अनुकूल नहीं है तो वो भीतर से चित्त उद्विग्न होता है। वो चित्त की उद्विग्नता का कारण क्या है? अगर खोजा जाए तो भीतर उठने वाले भाव ही तो हैं। और वो जो भाव है वो चूँकि हमारे कर्तव्य के अनुकूल नहीं है, हमारे पद के अनुरूप नहीं है, तभी तो हम उससे जूझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बताने वाला कौन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? जो बता रहा है उसकी पहचान होनी चाहिए, उसकी तलाश होनी चाहिए, और वो है आत्मदेव। वो मेरा शुद्ध स्वरूप है, वो मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मैं वह हूँ और इससे पृथक ये जो है ये मैं नहीं। ये एक विचार का ये भी तरीका है कि हम अज्ञान में जी रहे हैं, ऐसे अज्ञान को हटाना चाहिए। आगे कहते हैं, आत्मा ज्ञानमय पुण्यः देहो मांसमयो शुचिः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। किम अज्ञानम अतः परम, इससे बढ़कर के और क्या अज्ञान हो सकता है? क्या अज्ञान है कि हम दो चीज़ें तो दो हैं और हमने उनको एक करके मान लिया। दो तो कभी मालूम ही नहीं पड़ता। कभी तो पढ़ो नहीं तो अपने शरीर में 3 शरीर है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर, यही नहीं मालूम पड़ता है। पंचकोश है, यही नहीं मालूम पड़ता है। तो ये दो हैं, मैं हूँ और मैं से पृथक इस मैं को अभिव्यक्त करने वाला ये जो शरीर मिला है, ये दोनों पृथक हैं। करें कि आप अपने भीतर अपनी अनुभूति से देखिए कि आत्मा ज्ञानमय न तो मांसमय, देह मांसमय। आत्मा जो है वह ज्ञानमय है, ज्ञान से संपन्न है। ज्ञानमय यानी प्रकाश स्वरूप, सबको प्रकाशित करता है। जगत प्रकाश्य, पूरा जगत प्रकाशमान हो रहा है उसी आत्मदेव की उपस्थिति में। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, भगवान श्री राम वही प्रकाशक हैं, प्रकाशित कर रहे हैं और सारा का सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। ठीक ऐसे ही आत्मा ज्ञानमय प्रकाशमय, दृग एव, दृग जो है वो दृग दृष्टा मात्र है और उस दृष्टा की उपस्थिति में सारे दृश्य जाने जाते हैं। और वो दृष्टा कैसे जाना जाता है? तो बिना साधन के ही जाना जाता है। भासयेत साधनम विना, बिना किसी साधन के वो भासित होता है और उसके आने पर ही सब प्रकाशित होते हैं। यहाँ तक कि सुषुप्ति प्रकाशित होती है, मालूम होती है, अनुभव में आती है। वो अनुभव में आने के कारण वहाँ जो अनुभव करता है वो है कौन? आत्मदेव है, प्रकाश स्वरूप, ज्ञानमय। आत्मा तो ज्ञानमय, आत्मा तो ज्ञानमय है। और देह क्या है? तो करें देहो मांसमय। ये जो देह है वो मांसमय है, यानी मांस आदि जो 7 धातु बताए जाते हैं उन सब से युक्त होकर के ये बना है। तो दोनों में अंतर हो गया। तो अपने भीतर ही हमको ज्ञान की भी अनुभूति होती है, ज्ञान यानी जानकारी की भी अनुभूति होती है और ये लगता है कि सारी वृत्तियों को हम जानने वाले हैं,
सारी वृत्तियां मुझको मालूम पड़ती हैं। तो जिनको मालूम पड़ती हैं वो मांसमय नहीं है, ऐसा कोई आकार प्रकार भीतर नहीं है। और जो ये देह दृश्य बनता है तो दृश्य तो दृष्टा से पृथक ही है। जो देह दृश्य है ये मांसमय है। दूसरा विशेषण किए आत्मा पुण्य, पुण्य यानी शुद्ध। आत्मा शुद्ध है, शुचि है, पवित्र है, उसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, मल प्रवेश ही नहीं कर सकता है, निर्वयत्वात्। और देह अशुचि ही। और ये जो मांसमय है, मांस से युक्त ये जो पिंड है, इस पिंड को हम लोग मैं कहते हैं। तो ये जो शरीर है ये सदा अशुचि, ये तो अपवित्र है। और इसको कितना भी पवित्र किया जाए, कुछ देर के लिए पवित्र होता है, फिर से अशुचि, फिर से अशुचि, और एक दिन तो ये नष्ट भी हो जाता है। तो देह में और आत्मदेव में ये दो विशेषण हमें पकड़ करके चिंतन करना है, मान करके चिंतन करना है कि हमारे भीतर एक ज्ञानमय तत्व है जिससे बोध होता है, और जिससे बोध होता है वो शुद्ध है। ये निर्णय करना है कि वो शुद्ध है, और जिसका बोध हो रहा है वो देह आदि है, मांसमय। तो ये जो देह है उस ज्ञानमय से पृथक है। और जो देह है उसका दूसरा लक्षण क्या है कि इसकी पकड़ पहचान ऐसे भी हो जाएगी कि ये अशुचि है। आत्मा के बारे में सभी शास्त्र श्रुतियाँ बोलती हैं वो शुद्ध है, शुद्ध। तो और शरीर के बारे में जब हम चिंतन करें तो ये अशुचि है, अपवित्र है। तो शरीर को मैं कहने के लिए अज्ञान ही एकमात्र कारण है, क्योंकि ये बिना अज्ञान के बात बन नहीं सकती। जो लक्षण आत्मदेव के बताए जा रहे हैं वो लक्षण हमारे देह में तो घटित नहीं होते हैं। जब देह में घटित नहीं होते हैं तो इसका तात्पर्य है कि आत्मा देह नहीं है। तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति, प्रपश्यन्ति बहुवचन है। सभी लोग देख रहे हैं, एक जन का हाल नहीं है कि एक व्यक्ति देख रहा है कि अरे चलिए इनको अज्ञान है, इनको ना समझे, बल्कि चिंतन करने के बाद 1 2 4 गिने चुने लोग सही शुद्ध देखने लगते हैं। देखने प्रपश्यन्ति ऐक्यम तयोः, आत्मा और देह, इन दोनों, तयोः माने दोनों को, किसको? आत्मदेव को और देह को, इन दोनों को वो एक करके देखते हैं। कौन? जितने अज्ञानी हैं वो सभी प्रपश्यन्ति, सभी अज्ञानी अज्ञान में पड़े हुए हैं और इन दोनों को एक करके देखते हैं। और इससे बढ़ करके भला क्या अज्ञान हो सकता है कि लक्षण बिल्कुल स्पष्ट है, और उस स्पष्ट लक्षण में दिखता है भेद, फिर भी वो एक करके देखते हैं कि मैं इतना नहीं है। अभी हम लोग अपरोक्षानुभूति की क्लास में हैं, कक्षा में हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसा चिंतन कर रहे हैं। और जैसे ही फिर से कक्षा पूरी होगी फिर से इसी देह में आ जाएंगे लौट करके, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मेरी ये पहचान है, मुझको ऐसे कैसे कहा किसी ने, ये इत्यादि इत्यादि, ये सारे भाव चले आते हैं। तो इसको नित्य निरंतर चिंतन करके, नित्य निरंतर विचार करके अपने आत्म तत्व में जगना पड़ता है। और कभी गुरु कृपा हो जाए तो उसी तत्व का वो बोध करा देते हैं, तो गुरु कृपा से फिर लौट के आना नहीं पड़ता है। अपने प्रयास से जिज्ञासु बने और जिज्ञासु बन करके नित्य उसी का चिंतन करें। आत्मदेव से पृथक जो चिंतन है आत्मा के बारे में, यानी मैं के बारे में, उसकी अनुभूति तो हम करें ही नहीं। हाँ, बाकी व्यवहार करें, लेकिन जब मैं की बात आए, मैं कौन हूँ, तो तुरंत जितना हमारा अध्ययन है, जितना हमारा चिंतन है, तुरंत उसी दिशा में चलना चाहिए कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। जितने मल हैं वो त्रिगुणात्मक हैं, त्रिगुणात्मक हैं, और सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है, पूरा प्रपंच त्रिगुणात्मक है। और इस त्रिगुणात्मक से पृथक
जो त्रिगुणातीत तत्व है वही शुद्ध है, वही पुण्य है, पुण्य यानी शुद्ध है, पवित्र है, वही ज्ञानमय है और वही मैं हूँ। ऐसा विचार करके हम जब चिंतन करेंगे तो अज्ञान से उबर जाएंगे, अज्ञान से परे चले जाएंगे। यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने श्लोक में अच्छा लिखा कि इससे बढ़कर के भला अज्ञान और क्या हो सकता है। एक श्लोक, 2 श्लोक और हैं, तो बोलते हैं आत्मा प्रकाश स्वच्छो देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्, किमज्ञानमतः परम्। करें आत्मा प्रकाश स्वच्छ, यहाँ पे कहे ज्ञानमय पुण्य, यहाँ पे कहे प्रकाश स्वच्छ। तो प्रकाश कहने का तात्पर्य आत्मा प्रकाशक है। हाँ, हरिओम। आत्मा प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करती है और स्वच्छ है। स्वच्छ का तात्पर्य यहाँ पे जो भगवान टीकाकार ने किया है कि आत्मा रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण आदि मलों से सर्वथा शून्य है। यानी आत्मदेव में ये तीनों गुण प्रवेश कभी नहीं किए हैं और कभी किए नहीं हैं और कभी कर सकते नहीं हैं। जहाँ ये तीनों गुण दिखें वो तीनों गुण आत्मदेव से पृथक है। इन तीनों गुणों को आत्मदेव प्रकाशित करते हैं। प्रकाश, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप हैं, स्वयं विभाति, स्वयं वो प्रकाशित हैं, अपने को भी बताते हैं और अन्यों को भी बताते हैं। यही तो चेतन का लक्षण है, जो स्वयं को भी जाने और दूसरे को भी जाने। तो वो प्रकाश स्वरूप है, स्वच्छ है, यानी तीनों गुणों में मल है, तीनों गुणों में दोष है, तीनों गुणों में कुछ तम सत्व की अधिकता हो तो भी वो भी बांधता ही है, ज्ञान से और सुख से तो बांधता ही है, तो वो भी बंधन का ही कारण है। तो इन तीनों गुणों से परे, बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त आत्मदेव है। ऐसा हमको शास्त्र ने बताया, ऐसा हमको गुरुजनों ने बताया। और जब ये पता चला तो ऐसे भीतर ही अपने हमको एक आत्मदेव की खोज करनी चाहिए कि आत्मदेव प्रकाश स्वरूप है। ऐसा तो मालूम तो पड़ता ही है कि जब हम आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर आने जाने वाली समस्त वृत्तियाँ किसी न किसी गुण से ही बनी होंगी, त्रिगुणात्मक ही होंगी। आकार होगा, प्रकार आकार होगा, उनके अपने एक भाव होंगे और उन आकार प्रकार को जो देखने वाला है वो उससे भिन्न होगा। जो दृष्टा होता है वो दृश्य से सर्वथा भिन्न होता है। दृश्य आते जाते हैं, दृष्टा एक जगह बैठ करके समस्त दृश्यों को देखता है। तो ये दृष्टा तटस्थ हो करके समस्त वृत्तियों को देखने वाला है। तो जो वो दृष्टा है, जो वो साक्षी है, साक्षात ईक्षण कर रहा है बिना किसी साधन के, और वो सारी वृत्तियां जो दिखाई दे रही हैं, यदि चिंतन किया जाए तो उन समस्त वृत्तियों में कोई न कोई गुण मिल जाएगा। आत्मा स्वच्छ है। स्वच्छ कहने का तात्पर्य तीनों गुणों से सर्वथा हट के है, शून्य है। और देह कैसा है तो करें ये जो देह है, जिस देह के द्वारा, देह का आश्रय लेकर के नेत्र से हम देखते हैं और हम बोलते हैं कि मैंने देखा और मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अच्छा हूँ इत्यादि। तो ये जो मैं का व्यवहार देह से हो रहा है, ये प्रकाश स्वरूप तो नहीं है। देह तामस उच्यते, देह तामस के रूप में है। क्यों तामस? क्योंकि ये पंचीकरण की प्रक्रिया के बाद बना है।
और पंचीकरण की जब प्रक्रिया पढ़ाई जाती है तो वहाँ बताया जाता है कि देह तो पंचीकरण के तामस अंश से बना है पूरा। तो ऐसे जो तामस अंश से बना है, दृश्य है, स्थूल है, वह प्रकाश स्वरूप नहीं होगा। वो सदा वो ऐसे ही मालूम पड़ रहा है कि दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही मालूम पड़ रहा है कि वो स्थूल रूप में एक जगह स्थित है, परिच्छिन्न है। तो ऐसे देह को जो तमोगुण से संपन्न है, तमोगुण की अधिकता लिए हुए है, और कहाँ आत्मदेव सत्वगुण से भी परे है। और हम देख क्या रहे हैं कि इन दोनों में एकता देख रहे हैं कि यही देह मैं हूँ। तो तयो ऐक्यम प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। इससे बढ़कर के और क्या अज्ञान हो सकता है कि तमस की प्रधानता से बना देह, उसको हमने आत्मदेव से एकीभूत कर दिया कि यही मैं हूँ, जबकि आत्मदेव सत्व से भी परे हैं। सत्व से परे कहने का तात्पर्य, सत्व में ज्ञान है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, समस्त ज्ञान वहीं से निकलता है। तो ऐसी स्थिति में अज्ञान की पराकाष्ठा है कि मैं अज्ञान में जी रहा हूँ और उसी को ज्ञान मान रहा हूँ। ऐसे आत्मा और अनात्मा का हम विवेक करें कि ये आत्मदेव हैं और ये उससे पृथक जो सत्ता है, देह की सत्ता, वो अनात्मा है। मुख्य रूप से केंद्रित करके देह को ही किया गया है कि हम अपने देह को अपने चिंतन का विषय बनाएं। और जो चूंकि देह में ही आत्मबुद्धि इतनी हो गई है कि मैं यही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो ये जो मैं के लक्षण हैं उसको एक जगह एक साइड में नोट करें और दूसरी साइड में देह के लक्षण को लिख लें। और जब दोनों को अलग अलग हम लिखेंगे तो पता चलेगा कि जो आत्मा के लक्षण हैं वो देह के लक्षण से सर्वथा भिन्न है। और हमने क्या किया, देह में आत्मदेव के सारे लक्षण को आरोपित कर दिया। आरोपित करके उसी को हमने कहा कि यही मैं। एक श्लोक और है, इसके बाद फिर दूसरा प्रकरण प्रारंभ होगा, इसको देखते हैं। आत्मा नित्यो हि सद्रूपः देहो नित्यो ह्यसन्मयः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्, किमज्ञानमतः परम्। करें आत्मा नित्य है, सद्रूप है, दो लक्षण दिए। और देह कैसा है, अनित्य है, असन्मय, असद रूप है। तो जो नित्य है, नित्य का तात्पर्य हुआ कि वो नित्य रहेगा, तीनों कालों में रहेगा। और जबकि देह क्या है, जन्म से पूर्व था नहीं, मृत्यु के पश्चात रहेगा नहीं, बीच में कुछ देर के लिए आया है। तो जो कुछ जिसकी अभिव्यक्ति कुछ देर के लिए हुई है उसको हमने अपना ऐसा मान लिया कि यही मैं हूँ, ये छोड़ते नहीं बनता है। तो कहते हैं कि ये तो अनित्य है, देह अनित्य है। अनित्य की बढ़िया परिभाषा गीता जी में है, आगमा पाइनो अनित्या, जो आए जाए वो अनित्य है। तो देह भी आता जाता है, तो ये अनित्य है। और असन्मय, ये असद रूप है, सद रूप नहीं है। आत्मा कैसा है, तो करें आत्मा तो नित्य है, तीनों कालों में है, पहले भी था, सदैव सोमेदम अग्र आसीत, जब यह नहीं था तब भी आत्मा थी, और जब ये सारा प्रपंच नहीं रहेगा तब भी आत्मदेव रहेंगे। तो जो पहले थे और बाद में भी रहेंगे वो बीच में भी हैं, और जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा वो बीच में रहते हुए भी है नहीं। ऐसी स्थिति में आत्मदेव और देह, इन दोनों को हमको अलग अलग पहचानने की आवश्यकता है, इन सारे शब्दों पे चिंतन करके कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सदा है,
जबकि देह अनित्य है, सदा नहीं है, असदमय है। तयो ऐक्यम, इन दोनों को जो एक करके, फिर एक करने का मतलब हुआ कि दोनों को तो एक करके फिर एक को ही आगे कर लिया। मैं ये शरीर हूँ और मेरी इसी से पहचान है, इसका नाम मेरा नाम है, इसके कार्य मेरे कार्य हैं, इसका व्यवहार मेरा व्यवहार है, इसकी सोच मेरी सोच है। इस प्रकार से अब मैं यही हूँ। अब इससे भिन्न कोई मैं है उसके बारे में शंका ही नहीं होती है। करें इस प्रकार से इन दोनों को एक में मिलाया और एक में मिला करके एक तत्व का दर्शन किया, जो कि उचित नहीं है, सर्वथा ठीक नहीं है, ये अज्ञान ही है। क्योंकि देह बिल्कुल भिन्न है और आत्मदेव उससे बिल्कुल भिन्न है। दो की सत्ता का निरूपण करके इन्होंने विवेक कराया भगवान भाष्यकार ने कि आत्मदेव का विवेचन करें और अनात्मदेव का। ये नहीं कि दोनों को मिला दें, दोनों को अभी हमको पृथक पृथक करके चिंतन करना है। ये एक शैली है, ये एक पद्धति है चिंतन की कि आत्मदेव के लक्षण ये हैं और आत्मा से पृथक जो अनात्मा है उनके लक्षण ये हैं। जो अनात्मा के लक्षण है वह मैं नहीं हूँ, और अगर वो मैं अपने शरीर में घटता है, यानी जिसको हमने अभी तक बहुत दृढ़ता से पकड़ रखा है कि मैं यही हूँ और कैसे मानूं कि मैं ये नहीं हूँ, तो अपने शरीर में जो ये मैं की अनुभूति हो रही है और इसको छोड़ा नहीं जा रहा, तो इन सारे लक्षणों को एक जगह रख करके हम विचार करें और विचार करने के बाद जो लक्षण शरीर में घटते हैं उसको हम ये देखें कि ये लक्षण आत्मदेव का बताया गया उसमें भी हैं या नहीं। तो यदि नहीं है तो शरीर में यदि घट रहे हैं केवल, तो वो मैं नहीं हूँ। और जो आत्मदेव के लक्षण बताए जा रहे हैं उसके कोई आकार प्रकार अगर हमारे मन में नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है। इसीलिए तो मैं निराकार हूँ, मैं का कोई आकार नहीं है, मैं सर्वगत सर्वव्यापक सत्ता, मैं का जो शुद्ध स्वरूप है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो फिर मैं के बारे में या आत्मदेव के बारे में या ब्रह्म के बारे में जो श्रुतियाँ बोलती हैं उसकी स्पष्टता बनती चली जाएगी, उसका बोध अपने आप को क्लियर होगा कि ऐसा ही एक तत्व है जिसके छाया में, जिसके निगरानी में ये सृष्टि, ये पूरा प्रपंच, यहाँ तक कि ये जो मेरा शरीर है वो भी संचालित हो रहा है। तो ये जो देह है वह मैं नहीं हूँ। और आज तक अगर हमने माना है तो चिंतन की ये शैली है। तो यहाँ पे ये है आत्मा अनात्मा विवेक प्रकरण, जो 17 से लेकर के 21 तक है। आत्मा अनात्मा विवेक प्रकरण के बाद कल की कक्षा हम लोग करेंगे, उसमें है आत्मा के प्रकाश स्वरूप का वर्णन। यहाँ पे भगवान वो टीकाकार लिखते हैं कि कभी कभी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति देखी जा रही है। जैसे कि प्रकाश शब्द आया और वहाँ पे ज्ञानमय शब्द आया, तो चूँकि आत्मा इतनी दुर्बोध है, समझ में नहीं आती है, तो शब्दों के हेर फेर से हम कहीं ऐसा ना समझना कि आत्मदेव ऐसे लाइट के प्रकाश की तरह है या सूर्य अग्नि के प्रकाश की तरह है। सूर्य और अग्नि के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी आत्मदेव जाने जाते हैं। तो जब ये शब्द आएंगे तो तदनुरूप हम चिंतन को बढ़ा पाएंगे कि अच्छा इसको इनसे भी हम आत्मदेव को पृथक कर सकते हैं, इनसे भी आत्मदेव को पृथक कर सकते हैं। अभी जैसे सूर्यदेव रात में नहीं रहेंगे तो उतना अधिक प्रकाश नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा का भी क्या प्रकाश घटता बढ़ता है, प्रश्न आ जाएगा। यदि ये सारे शब्द ना हो तो फिर हम ये सारे प्रश्न भी मन में नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए जो अगर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो आत्मा को जो दुर्बोध है उसको सुबोध बनाने के लिए, उस सुगमता से हमारे ज्ञान में आ जाए, हमारी समझ में आ जाए और हम उसमें अपने आप को स्थित कर सकें। क्योंकि हम यही हमारे जीवन का जब हमने लक्ष्य बना लिया है कि
अब आत्मदेव में ही प्रतिष्ठित होना है, तभी तो अपरोक्षानुभूति की कक्षा कर रहे हैं हम लोग। तो कम से कम शब्दतः जान लें, तद अनुरूप जितना मनन होगा, जितना इसके ऊपर चिंतन होगा, जितना हम लोग ध्यान कर पाएँ उतना ध्यान करेंगे। तो आत्मदेव सदा प्रकाश स्वरूप है, एक रस प्रकाश स्वरूप है, और उनके प्रकाश में, उनके ज्ञान में कभी भी घटोत्तरी नहीं होती है, कभी कमी नहीं आती है और कभी वृद्धि भी नहीं होती है। एक रस है, सदा है, सर्वदा है। तो आज की कक्षा हम यहीं पे पूरा करते हैं। आगे कल कक्षा होगी इसी समय 4:30 बजे से 5:30 बजे। हरिओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। आप सभी को भी, हमको आप लोग सुन पा रहे हैं? चलिए कभी